अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम कोई वैल्यूज़ को भी यूज़ करते हैं और उन वैल्यूज़ को हम वेरिएबल्स के थ्रू यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हमने पहले भी बात की थी कि मेमोरी लोकेशन होते हैं जहाँ पर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, कौन कौन से होते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स पहला जो होता है वो है लोकल वेरिएबल। फिर हमारे पास ग्लोबल, और स्टैटिक। आज हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स को वैल्यू किस तरह से असाइन करवाई जाती है। वैल्यू असाइन करवाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके वैल्यू लेते हैं और दूसरा ये है कि हम कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से वैल्यू लेते हैं। तो हम इन दोनों को अलग-अलग देख लेते हैं। पहला तरीका हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू है। इसमें हम पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम डाटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर वैल्यू। हम जिस तरह की वैल्यू एंटर करते हैं उसी तरह की हम डाटा टाइप रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर एंटर करते हैं, स्ट्रिंग एंटर करते हैं, एड्रेस एंटर करते हैं, तो उसके लिए हम वही डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। सेकंड मेथड हमारे पास आता है, पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ को असाइन करवाना है। तो एक तरीका मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पर डाटा टाइप लिखूं, दूसरा नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए, और यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसकी बजाय पहले सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करूं इस तरह से, इंटीजर आई, उसके बाद मैं आई को वैल्यू असाइन करूं, फॉर एग्जांपल 10। तो दोनों ही मेथड ठीक है, हम दोनों तरह से वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं थ्रू कीबोर्ड। तो यूजर से वैल्यू लेने का ये तरीका है कि हम सीन का यूज करते हैं और फिर ये वाले ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। इसके आगे मैंने एक फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है स्टार्ट में, इंटीजर ए, और उसको मैंने वैल्यू दी है 10। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। दूसरा मेथड क्या है, मैं यहाँ पर एक इंटीजर बी डिक्लेयर करवा देता हूँ। अब इस बी में जो वैल्यू मैंने स्टोर करवानी है वो मैंने लेनी है यूजर से। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, पहले एक यूजर को मैसेज प्रिंट करवा लें अगर करवाना है तो, एंटर वैल्यू ऑफ बी, और उसके बाद हम सी इन का यूज करते हैं, ये वैल्यू एंटर करवाता है। तो वैल्यू एंटर करवाने का क्या तरीका है, सी इन, ये ऑपरेटर, और ये हमारे पास जो भी वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पर आता है। तो इस तरह से वैल्यू इसमें असाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने ये वैल्यू, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर करवाया था, तो यहाँ पर इस तरह से एक मेमोरी बनती है, और उसके बाद जब यूजर वैल्यू एंटर करता है तो वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाती है बी नाम से। तो इस तरह से हम वैल्यू को साइन करवाते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि जिसमें हम दो वैल्यूज का सम करवाते हैं। हम हैश इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मेन, यहां पर मैं यूजर से वैल्यू लेके एंटर करवाऊंगा। तो मैं उसके लिए इंटीजर डिक्लेयर करवा लेता हूँ, इंटीजर ए, उसके बाद इंटीजर बी, उसके बाद इंटीजर सी।
तो ये 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करवाए हैं, 2 वेरिएबल्स में वैल्यू लूंगा यूजर से, उन दोनों को ऐड करके मैं सी में स्टोर करवाऊंगा और सी का आंसर मैं आउटपुट कर दूंगा। तो अब हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं। तो पहले एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद हम सीन करवा लेते हैं। सीन करवाने का वही तरीका था, मतलब कि यूजर से वैल्यू लेनी है तो पहली वैल्यू जो है वेरिएबल उसका नाम, उसके बाद हम चाहें तो इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जब इन दोनों में वैल्यू स्टोर हो गई है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं c इक्वल्स टू a प्लस बी कर दूंगा। यहां पर आगे क्या होगा, इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी, यहां पर a b और एक c में फॉर एग्जांपल यूजर ने वैल्यू एंटर की है 2, b में 3, तो इन दोनों का सम c में स्टोर हो जाएगा। तो मैं बाद में सी आउट करूंगा, सम ऑफ a एंड b इज c। तो यहां पर क्या होगा, ये मेरा एक मैसेज प्रिंट हो गया जिसमें मैंने ये कहा कि सम ऑफ a एंड b हमारे पास c में स्टोर हो चुका है और उसी को हम सी आउट करवा देंगे आउटपुट के लिए। तो यहां पर हम रिटर्न 0 कर देंगे और हमारा फंक्शन खत्म। तो ये था हमारे पास यूजर से वैल्यू लेने का तरीका। इसमें हमने क्या किया कि पहले जितने वेरिएबल्स की हमें जरूरत है वो डिक्लेयर करवा ली। हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की जरूरत है क्योंकि 2 वेरिएबल्स में हमने वैल्यू को एंटर करवाना है और सी में उसको स्टोर करवाना है। तो पहले हमने यूजर को मैसेज दिया कि प्लीज एंटर ए एंड बी, उसने यहाँ पर सीन कर दिया ए और बी को। उस ए और बी को हमने यूज किया सी की एडिशन में, उसके बाद हमने उसी सी को आउटपुट में शो कर दिया। ये तो हमारे पास था यूजर से वैल्यू लेने का मेथड। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी देख लेते हैं जिसमें हम प्रोग्राम में डायरेक्ट वैल्यू को एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर करवाया इंट a इक्वल्स टू 2, फिर इंट b इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करवा लेता हूँ c। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सम c में स्टोर करना है, तो सिर्फ मैं ये करूंगा c इक्वल्स टू a प्लस b, उसके बाद c आउट सम ऑफ वैल्यूज इज c। तो ये हमारे पास था असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, और पहला जो हमारे पास मेथड था वो था यूजर से वैल्यू लेके। तो ये हमारे पास 2 तरीके थे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करवाने के तरीके। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि वेरिएबल्स को वैल्यूज किस तरह से असाइन करवाई जाती हैं और उन्हें प्रोग्राम में किस तरह से यूज किया जाता है। इससे अगली वीडियोस में मैं कल जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे उन सब को यूज करते हुए मॉड्यूल का यूज करना भी दिखाऊंगा। इसके बाद हम करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।